तथाकथित युवा तुर्क मुख्यमंत्री जो 1932 के नाम पे ठग रहे हैं, उनके फॉलोअर को भी समझाना चाहता हूं कि 32 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको क्या लगता है कि जेबी केसस जो है सत्ता में आ जाएगी? जो लोग संविधान की बात करते हैं उनकी भाषा आजकल आप सुन रहे हैं, डीसी एसपी चोर है, बोका चौदह, बहुत सारे। ये स्वस्थ राजनीति की परिभाषा नहीं हो सकती। हिम्मत है तो वो तथाकथित युवा तुर्क भावी मुख्यमंत्री बोल देना भाई कि हमको भोजपुरी बोलने वालों को वोट नहीं चाहिए, जिनके 32 खतियान उनको वोट नहीं चाहिए, बोल दो। आप नहीं बोलेंगे तो आप भी तो उसी श्रेणी में आ गए ना, क्योंकि अब तो आप पार्टी बना ली। अरविंद केजरीवाल थे, लोकपाल चाहिए, मुंह से सुन रहे 3 करोड़ का पर्दा लगवा रहे हैं ना। आप जब लंका में जाइएगा ना तो आपको रावण बनना पड़ेगा। ठीक है, 32 की बात करते हो ना, आपका अधिकार नहीं दे, आप हाईकोर्ट से मांग लो ना, क्या जरूरत है राजनीति करने। मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में ये स्थापित हो जाएगा। अभी डुबरी उपचुनाव हुआ था ना, ये बोला अब किसी की पार्टी के साथ नहीं। कितना वोट आया था नोटा में? 3600। फ्रॉम डे वन कह रहा हूँ कि आप लोगों को बरगला कर राजनीति कर रहे हैं। तथा कथित मुख्यमंत्री किसको आप बोल रहे हैं? हेमंत सोरेन के लिए बोल रहे हैं कि आप जयराम के लिए बोल रहे हैं, इसलिए कि कहा जा रहा है? बट ऑब्वियस जो लोग जो 1932 के नाम पे ठग रहे हैं, तथाकथित युवा तुर्क मुख्यमंत्री। आइए, अब साधारण सी बात है, मैं उनके फॉलोअर को भी समझाना चाहता हूं कि 32 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 32 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप बताइए, आप एक आम नागरिक होने के नाते बताइए, आपको क्या लगता है कि जेबी केसस जो है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, आपको क्या लगता है सत्ता में आ जाएगी? झारखंड का जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है सत्ता में आ जाएगी? यहाँ से सत्ता के आने वाले आपके सत्ता में आ जाइएगा, तब ना वहां से आप पास कराइएगा। यहाँ से 9th शेड्यूल में शामिल करने का आपके लोग बात करते हैं, हमको 9th शेड्यूल में शामिल करना है, तो 9th शेड्यूल में बात करने का आपको लोकसभा में भेजना पड़ेगा, वहां पर सत्ता में आ जाइएगा। वो तो अपने उसके बाद 9th शेड्यूल में आप डालिएगा तो 9th शेड्यूल को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। हम लोग है ना, क्योंकि संविधान राजभवन से जो वापस हुआ, राजभवन से जो ये नियोजन नीति वापस हुआ और खतियान 32 का खतियान नीति वापस हुआ, क्यों? संविधान का अनुच्छेद के हिसाब से उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बंटवारे के पहले से रहते हैं, ये गलत होगा। संविधान में भी लिखा हुआ है। ये लोग आए संविधान की बात करते हैं, बोलते थे ना कि हम हेमंत सोरेन 32 लागू कर देगा, हम चल जाएंगे जुमरा पहाड़ पढ़ने। कहाँ गए पढ़ने? भाषा आप सुन रहे हैं, जो लोग संविधान की बात करते हैं उनकी भाषा आजकल आप सुन रहे हैं। डीसी एसपी चोर है, डीसी, अरे यार डीसी एसपी राज्य का नौकर नहीं है, वो केंद्र के द्वारा प्रतिनियुक्त होता है। उसको तो इस कम से कम बोका चौदह, बहुत सारे शब्दों का ये स्वस्थ राजनीति की परिभाषा नहीं हो सकती। आप अपने अधिकार के लिए लड़ो, युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए, लेकिन लोगों को गुमराह करके नहीं। आजकल देखिए, किसी भी आप राजगंज की सभा देख लीजिए, महुदा की सभा देख लीजिए, रांची टाटी सिलो की सभा देखिए, 32 गौण हो गया। 32 इसलिए गौण हो गया भैया, अब आप राजनीतिक पार्टी बना लिए, आपको जो भोजपुरी बोलने वाले लोग जिनके पास 32 का खतियान, उनका भी वोट चाहिए। हिम्मत है तो वो तथाकथित युवा तुर्क भावी मुख्यमंत्री बोल देना भाई कि हमको भोजपुरी बोलने वालों को वोट नहीं चाहिए, जिनके 32 खतियान उनका वोट नहीं चाहिए, बोल दो, मान जाएंगे। मेरा एक सवाल रहेगा, जयराम महतो के 1932 के मुद्दों पर लेकर विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध किन बातों, क्या वो 32 के मुद्दे छोड़ देंगे तो आप जयराम के सपोर्ट करेंगे युवा के नाते, या क्या निश्चित किन बातों को लेकर? देखिए, साधारण सा बात है भैया कि 32 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, ना है, ना होगा, तो फिर विरोध क्यों उनकी पार्टी? आप युवाओं को बरगला रहे हैं ना। 1932 नहीं चलता, भोजपुरी भाषा नहीं चलता। जयराम बोले ना आप कि हमको भोजपुरी भाषा वाला को वोट नहीं चाहिए, आप तो आगे आप पार्टी बना ली, आप बोले हमको भोजपुरी भाषा बोलने वालों को वोट नहीं चाहिए, आप बोले हमको मगही बोलने वालों को वोट नहीं चाहिए, आप बोले जिनके पास 1932 का खतियान है उनका वोट नहीं चाहिए। आप नहीं बोलेंगे तो आप भी तो उसी श्रेणी में आ गए ना, कि वो नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। अब तो उनकी 2-3 सभाओं का मेरे पास पूरा सभाओं का विजुअल है, जिसमें उन्होंने एक बार 1932 का नाम नहीं लिया, क्योंकि अब तो आप पार्टी बना लिए, आप भी आगे राजनीति चुनाव लड़ने, कंप्रोमाइज हो गया। बट अभी आप देखिए, जब झारखंड गठन हुआ था 2 बड़ा नाम था डोमिसाइल नीति में, बंधु तिर्की और चमरा लिंडा, ठीक है, बहुत उन्होंने आंदोलन किया, बाहरी। आज क्या एक मुंह से एक शब्द सुन रहे हैं? राज ठाकरे, बहुत नाम था उनका ना, बिहारी भगाओ, कहीं परिदृश्य में दिख रहे हैं? नहीं ना। इसी तरह एक आंदोलन कर रहे थे हार्दिक पटेल, पाटीदार आंदोलन, चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, ये कर, विधायक बन गए, देख लिए कहीं आज परिदृश्य में? आप देख, अब मेरी सुनिए, एक तो अरविंद केजरीवाल थे, आप की लोकपाल चाहिए, मुंह से सुन रहे 3 करोड़ का पर्दा लगवा रहे हैं ना। भैया, आप जब लंका में जाइएगा ना तो आपको रावण बनना पड़ेगा। जब उस पद पे आप जाते हैं ना तो बहुत सारा आपके साथ लिमिटेशन हो जाता है। और आप किस तरह 32 की बात करते हो भाई? ठीक है, 32 की बात करते हो ना, आपका अधिकार नहीं दे, आप हाईकोर्ट से मांग लो ना, क्या जरूरत है राजनीति करने का? अगर तुमको राजनीति नहीं करना है, युवाओं को ठगना है, तो हाईकोर्ट में जाओ कि सरकार में अधिकार नहीं दे रहे, 32 को हम आधार बनाइए। क्या नहीं जा रहा है?
आपने हार्दिक पटेल और तमाम से तुलना किया, लास्ट सवाल, तो क्या आप मान रहे हैं कि जयराम महतो भी अपनी जाति कुर्मी की केवल राजनीति में फंस गए हैं और उधर ही है? आगे आने वाला समय में ये स्थापित हो जाएगा भैया, मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में ये स्थापित हो जाएगा। अभी डुबरी उपचुनाव हुआ था ना, ये बोला अब किसी की पार्टी के साथ नहीं। कितना वोट आया था नोटा में? 3600 वोट आया था नोटा में। आने वाले समय में मेरी बातें स्थापित हो जाएंगी भैया। मैं कल से फ्रॉम डे वन कह रहा हूँ कि आप लोगों को बरगला कर राजनीति कर रहे हैं और ये बात आने वाले समय में स्थापित हो जाएगी। अभी तो उन्होंने 32 का नाम लेना बंद किया ना। कभी मुलाकात तो पूछिए कि 32 क्यों नहीं मांग रहे हैं, भोजपुरी बोलने का वाले लोग का वोट चाहिए कि नहीं, कभी आप पूछिए, आपको जवाब स्वतः मिल जाएगा। मेरा सवाल है कि उन्होंने तो पार्टी बना लिया, आप क्या करेंगे? चुनाव आ रहा, अभी कोई मोर्चा बनाएंगे? नहीं, देखिए मैं शुरू से मैंने फिर कहा कि जिस समय ये लोग हाफ पैंट में पढ़ के स्लेट पे चौक पे लिखता था ना, उस समय बाबूलाल मरांडी की सरकार में 32 का विरोध में लड़े थे, लाठी खाए थे, जेल गए थे। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। हाँ, जो हमारे लोग हैं उनके अधिकार के लिए लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे।